जी, तो एज़ यूजुअल ये है जी हमारी इंट्राडे एनालिसिस की समरी। सबसे पहले अगर बात की जाए तो आई होप आप लोगों ने आज के दिन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल स्कैल्पिंग है बैक टू बैक एन्जॉय किए हों। आज मार्केट में रैली भी आई और ये हमारे पास उनके कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके कुछ पीएनएल्स हैं जो हमारे पास फ़िल्ड हुए हुए ऑर्डर्स हैं। अगर हम लोग कुछ बात करते हैं कि मार्केट ने क्या हमें सारे के सारे जो सिनेरियोज़ हैं वो डिलीवर किए हैं कि नहीं किए। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि यहाँ पे तकरीबन सेम प्राइस पे जो चीज़ें हैं या फिर एंट्रीज़ हैं वो बाय सेल की चल रही हैं। तो ये सेल आपके पास ट्वाइस जो है वो एक स्कैल्पिंग के पर्सपेक्टिव से प्ले हो चुकी है। इसका लॉजिक क्या है कि 2 सीओबी और 90 का जो बीएसएल है ब्लाइंड स्ट्रक्चर लेवल मार्केट उससे नीचे-नीचे सस्टेन किए हुए है। और चूंकि यहाँ पे हमारे पास M3 की रेगुलर डाइवर्जेंस थी तो जहाँ पे बनी इसके जस्ट एक रिट्रेसमेंट के पर्सपेक्टिव से मैंने उसको एक सिर्फ और सिर्फ 8 पे पैसल के साथ जब हमारे पास सेल प्ले हुई तो उसके बाद इसको मेंशन किया। और अगर आप 3080 यूजर हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये वाला पीएनएल भी एक्टिव है। ये तो हो गया हमारे पास ये वाली स्केच और यहाँ पर ये वाली सिचुएशन। अगर मार्केट आपकी 80 से नीचे नीचे सस्टेन होती है तो फिर ऑफ कोर्स हमारे पास सेलिंग जो है वो मुतवक्की है, यहाँ पे सेलिंग एक्सपेक्टेड है। आए जी अब चलते हैं। आए हाय है क्या बात है, ये देखें आपके पास लाइव मार्केट में ये आपको सिर्फ और सिर्फ इतने एसएल के साथ ये डाइवर्जेंस की एंट्री है, प्योर डाइवर्जेंस नीचे बैठी हुई है और जैसे ही यहाँ पे हमारे पास कैंडल्स कुछ क्लोज हुई हैं तो हमने उस पर एंट्री ली है। और याद रहे भाई, आरएसआई क्या है भाई, इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है जो कि आपको आज भी पढ़ना है और कल भी पढ़ना है और पढ़ना ही पढ़ना है। अच्छा जी, इसके बाद जरा हम लोग चलते हैं जरा H1 के चार्ट पे। H1 के चार्ट पे आते हैं तो हमारे पास सबसे पहले जो हमें चीज़ देखने को मिल रही है वो है जी हमारे पास बियरिश चैनल। और अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने कदम कदम पे आप लोगों को जब जब कोई बियरिश चैनल या बुलिश चैनल बना है तो आप लोगों को टाइमली अपडेट की है कि ये जो बुलिश और जो बियरिश चैनल्स होते हैं इनमें जो फॉर्मेशन चलती हैं वो क्या चलती हैं। जैसे ये बियरिश चैनल है तो एज पर एक्सपेक्टेड और एज पर एक्सपेक्टेशंस कि मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, मार्केट ने जो है वो एक आपको ये जो एक बियरिश चैनल चल रहा था इसका लो मार्केट ने बड़ा बेहतरीन तरीके के साथ लिक्विडेट किया। अब लिक्विडेट तो किया, वहीं पे मॉर्निंग किया, मॉर्निंग का साइन बनाया और उसको मार्केट क्या कर रही है, जस्ट रीटेस्ट कर रही है। अब यहाँ पे हम लोग ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर मार्केट आपकी इसी चैनल के अंदर रहती है तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट लेवल है वो कौन सा आएगा, वो ऑफ कोर्स हमारे पास जो है वो कुछ कोई 40-50 40-40 का जो लेवल है वो निकलता है इस चैनल के अकॉर्डिंग। और अगर मार्केट आपकी जो है वो कहाँ से नीचे चली जाती है, अगर मार्केट आपकी जो है वो 3980 से नीचे जाके सस्टेन हो जाती है तो फिर काम खराब है। अभी के लिए अगर बात करते हैं तो मार्केट आपकी फिलहाल जो है वो 80-30-80 वाला जो सीक्वेंस है उस पर जो है वो सस्टेन भी हो रही है। और मार्केट ने 80 टू 80 जो हमारे पास 1000 पिप का जो साइकिल है 4080 से बात हो रही है 3980 तक उसको भी फुलफिल कर लिया है। अब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो हमारे पास जो स्ट्रक्चरल टोन है, अभी जो हम लोगों ने सेल आप लोगों को यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, जो हम लोगों ने सेल कैच की हुई थी यहाँ पे आप लोगों के पास री एंट्री है जब तक ये वाला लेवल एक एसएल के तौर पे सेल का लगा हुआ है। अगर प्ले करना चाहें तो स्ट्रक्चर वाले ट्रेडर्स कर सकते हैं, डाइवर्जेंस वालों की एंट्री ऑफ कोर्स अब एक्टिव है। तो यहाँ पे मैं आपको क्या दिखा रहा था, यहाँ पे क्या बताने आया था कि यहाँ पे हमारे पास क्या सूरत हाल है कि यहाँ पे हमारे पास ये वाली जो सेल की एंट्री है इसको मार्केट ने एज ए एसबीआर भी प्ले की है और प्लस यहाँ पे डाइवर्जेंस भी प्ले की है और यहीं पे हमारे पास एसबीआर जो लेवल है सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का स्ट्रक्चरल लेवल वो यहाँ पे पड़ा हुआ है। और सीनियर टाइम फ्रेम पे जब हम लोग जाएंगे तो हमारे पास क्या एक स्ट्रक्चरल जोन यहाँ पे आपको पड़ा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल चल रही है H1 पे आए जरा उसको एक दफ़ा मजीद जो है मुख्तसर सी फॉर्मेशन में चर्चा में ले आते हैं। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एसपीआर का एक स्ट्रक्चर जो है वो शिफ्टिंग जोन यहाँ पे लगा हुआ है और ये हमारे पास 3 सीओबी जब हमारे पास बाय साइड के लिए प्ले हो रहा था अब हमारे पास सेल साइड के लिए प्ले हो रहा है विद दी कम्बिनेशन ऑफ और कंपाइलेशन भी कह सकते हैं एसपीआर। और ये जोन आपके पास बड़ा है तो यस आप इस जोन को जो है वो टेम्परेरी फिलहाल ऐसे ही लेके चलेंगे और इंट्राडे बेसिस पे यहाँ पर शॉर्टर टर्म पे मार्केट जो है वो हमारी 4020 से ऊपर ऊपर सस्टेन होनी चाहिए। और ये हमारे पास 20 का बीएसएल है, अगर मार्केट इससे ऊपर ऊपर सस्टेन नहीं होती तो फिर मार्केट में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो फॉल है वो भयानक किस्म की फॉल एक्सपेक्टेड है। और ये अभी हम लोग ज़रा सीनियर टाइम फ्रेम पर भी चल के देखते हैं। H1 की जो चार्ट स्टोरी है फिलहाल यही है कि H1 में चार्ट जो है वो यहाँ पर मार्केट आपकी जो है वो इस चैनल के अकॉर्डिंग चल रही है और मार्केट आपकी इस चैनल पे क्या करेगी, इस चैनल पे जो है वो फिलहाल अभी इसी जो वीकली क्लोजिंग है तब तक हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आपकी इसी चैनल के अंदर अंदर क्या करे, प्लान और प्ले करती रहे। ये वाली जो प्रीवियस फॉर्मेशन है इनको जरा साइड पे कर देंगे, ये बेसिकली वही 3 सीओबी भी था, आरबीएस भी था, अब आपके पास ये 3 सीओबी प्लस एसबीआर की जो फॉर्मेशन है प्ले हो रही है। अच्छा जी, इससे जब हम लोग आगे चलते हैं ओवरऑल मोमेंटम H1 के चार्ट का जो है ये देखें मार्केट आपका पूरे का पूरा साइकिल जो है वो फुलफिल करती हुई कर गई है। ठीक है, तो H1 का जो मोमेंटम है इंट्राडे बेसिस पे वो फिलहाल क्या है, वो फिलहाल सेल 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 ही है। तो ज़रा केयर लीजिएगा मार्केट में, बहुत जो है वो कोई हवाई चौके छक्के नहीं लगाने वरना काम खराब हो सकता है। H4 की बात करते हैं तो एज यूजुअल और एज एक्सपेक्टेड एज पर रीडिंग हमारे पास जैसे H1 में एक बेरिश जो चैनल है वो चलता हुआ आ रहा है ना,
H4 में भी हमारे पास सेम वैसे चैनल चलता हुआ आ रहा है। अगर आप एक चीज़ नोट करें तो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है, सिर्फ ये है कि टाइम बिहेवियर के अकॉर्डिंग थोड़ा सा डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी चीज़ें तकरीबन सेम सेम है। H4 की बात करते हैं तो H4 हमारे पास फिलहाल बेरिश जो मोमेंटम है उसमें बैठा हुआ है। और इस कहानी में जो सबसे भयानक पहलू है वो जानते हैं क्या है? इस कहानी में सबसे जो दिलचस्प तरीन चीज़ है वो ये है कि इस H4 के जो चैनल है ये वाला, इसका लो मार्केट ने अभी उस तरीके के साथ, जैसे यहाँ पे मार्केट चैनल से बाहर गई है ना, यहाँ पे मार्केट नहीं गई है। तो ये आपके पास की सपोर्ट ऑफ द वीक भी है, आरबीएस भी है स्मॉलर टाइम फ्रेम में। ये एक हमारे पास लास्ट होप है फॉर बायर्स, वरना फिर ये है कि मार्केट जाएगी, लिक्विडेशन किस पे उठाएगी, आरएसआई पे, और फिर मार्केट आपकी अपसाइड पे जाएगी। ओवरऑल आपके पास जो मोमेंटम है फिलहाल इसका भी एक्सट्रीम बेरिश ही नजर आता है। इधर जो एंट्री चल रही है उसको जरा साथ साथ देखते जाइएगा, प्योर डाइवर्जेंस की एंट्री है। और मैं कहता हूँ क्या खूबसूरत तरीन तरीके के साथ मार्केट ने ये वाली एंट्री जो है वो प्लान और प्ले करवाई है। आई होप कि आप लोगों ने जो लाइव बैठे हुए हैं खासतौर पे उन्होंने इस एंट्री को बड़ा एंजॉय किया हो। यहाँ पे आप लोगों ने टीपी जरा टाइम पे निकाल लेना है अपनी जो प्रॉफिट रेशियो उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि एसएल सिर्फ 8 पिप का था, बाकी की जो चीज़ें उनको साथ साथ देखेंगे। अच्छा जी, इससे आगे चलते हैं तो M30 के अकॉर्डिंग जो वीपी है और वीपी के अकॉर्डिंग जो पीओसी पड़ा हुआ है वो 4030 पे, वही हमारा जो 3080 वाला जो लेवल है उस पर पड़ा हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे अगर बात की जाए कि आप लोग यहाँ पे री एंट्री के ऊपर अगर मार्केट आती है तो आप लोग यहाँ पे आरएसआई डाइवर्जेंस, क्योंकि यहाँ पे आरएसआई का पीओसी भी पड़ा हुआ है, याद रखिएगा आरएसआई डीवीएस पीओसी भी यहाँ पे इसी पॉइंट पे पड़ा हुआ है, और वो आपके पास एक सेलिंग कॉन्टिन्यूशन के लिए ही प्ले हो रहा है, तो आप लोग उसके साथ भी जा सकते हैं। और अगर आप लेट सपोज इसको एक लेवल के तौर पर लेकर चलना चाहें तो भी आप लोग इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गोल्ड में अगर हम लोग जो वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग चर्चा करते हैं, मुख्तसर से कर लेते हैं, ज़्यादा नहीं करेंगे। वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट सेल 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 है, एक्सट्रीम बियरिश प्रेशर जो है वो आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, और मार्केट आपकी सेल 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 वाली फॉर्मेशन में चल रही है। अब ये हमारे पास जो वीकली क्लोजिंग है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है ना ये हमें देखनी है कि हमें ये वाली कैंडल की जो क्लोजिंग है वो कहाँ पे देखने को मिलती है, क्योंकि इसकी क्लोजिंग पे बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं वो खड़े हो रहे हैं। और ये हमें, अगर लेट सपोज हम लोग कहते हैं ना कि ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड क्या करे, गोल्ड कल क्लोजिंग के टाइम पे एकदम ऊपर चला जाए, कहाँ पे चला जाए, जो 4100 से लेके 20 के बिटवीन जो गैप है उसको फुलफिल करने, तो कुछ ऐसी सूरत हाल भी हम लोग जो है माइंड में रखते हुए चल सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी भी है। अच्छा जी, D1 की जो चार्ट स्टोरी है, D1 में मार्केट ने डाइवर्जेंस बहुत बेहतरीन तरीके के साथ प्ले की, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है वो 3 COP की पिक्चर भी आई, लेकिन अनफॉर्चुनेट मार्केट उसको मिच्योर नहीं कर पाई, यहाँ पर वेरीफाई नहीं कर पाई, यहाँ पर कह लें उससे ऊपर ऊपर सस्टेन नहीं हो पाई। अब यहाँ की बात करते हैं तो फिलहाल हमारे पास मार्केट आपकी जो ये वाली जो रेंज है, इस रेंज के बड़े खतरनाक मोड़ पे खड़ी हुई है। अब हम लोग धीरे धीरे ना उसी चीज़ की तरफ जा रहे हैं, इस चीज़ की तरफ कि हमारे पास अगर यहाँ का कोई ब्रेकआउट होगा तो हमें जो फर्स्ट लेवल है जो देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा ऑफ कोर्स 4500 का, ये लॉन्गर टर्म की बात हो रही है, और जो सेल साइड के लिए देखने को मिलेगा वो हमें मिलेगा 3500 का। तो ये भी हमारे पास जो सारे के सारे जो स्नैरियोज हैं, जो पिक्चर्स हैं, वो रिमेन बड़ी क्लियर हैं, और आई होप कि आप लोगों को भी जो चीज़ें हैं वो साथ साथ सारी की सारी क्लियर हों। अच्छा, इससे जब हम लोग आगे चलते हैं तो हमारे पास जो कंडीशन है, एक 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग एक और जो है वो ज़रा स्केच देख लेते हैं। 4 आवर चार्ट के अकॉर्डिंग जब हम लोग अगेन गोल्ड पे आते हैं तो गोल्ड आपका फिलहाल वैसे तो है तो सेलिंग में, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो सूरत हाल बनी हुई है वो क्या बनी हुई है कि मार्केट राइट नाउ क्या कर रही है, मार्केट आपकी जो है वो राइट नाउ आपके पास एक की सपोर्ट ऑफ द वीक पे सस्टेन हुई है, और ये जो की सपोर्ट ऑफ द वीक है ना, इसका लॉजिक क्या है, आरएसआई डाइवर्जेंस बेस्ड सपोर्ट जोन है ये। तो मार्केट आपकी अगर इसी मोमेंटम के साथ सस्टेन रहती है, मेंटेन रहती है, तो फिर यकीनन हमें एक जो है वो डिप हैवी वाली देखने को मिलेगी, और उसके बाद गोल्ड आपका जो है वो अपसाइड पे आएगा। और ऐसी पॉसिबिलिटी भी है कि मार्केट यहीं पे स्ट्रक्चर बनाते हुए कोई 3800, कोई 3700, जैसा भी आप लोगों को बताया कि 3500 के नियर बाय मार्केट को एक वीक डिप लगाती हुई फिर वापस ऊपर आए। तो बहुत केयर लेने वाला टाइम है। आप यूं कह सकते हैं कि एक वीकली क्लोजिंग के परस्पेक्टिव से मार्केट एक टर्निंग पॉइंट पर खड़ी है। ऑफ कोर्स कल है, कल का दिन अभी हमारे पास पूरा वर्किंग डे पड़ा हुआ है, कल को जो है वो देखेंगे साथ साथ। ओवरऑल गोल्ड का जो बिहेवियर है, मेरा नहीं ख्याल बहुत ज़्यादा इस पर जो है वो चर्चा करने की ज़रूरत है, आपके सामने सारे स्केच एक के बाद एक लगे हुए हैं, और मार्केट आपकी एक्सट्रीम मोमेंटम में सेल 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 में ही आ रही है। तो ये है कि अगर इस भयानक सेलिंग में आप लोग कोई रिवर्सल अगर पकड़ना चाह रहे हो तो वो फोर्स आपको आरएसआई जो है वो डिलीवर करती है, क्योंकि आरएसआई इस मार्केट का जायंट रिवर्सल टूल है। एंड आई होप कि आप लोग चीज़ों को साथ साथ एंजॉय भी कर रहे हो। बीटीसी पे आते हैं। बीटीसी में हमारे पास 1 COP की फॉर्मेशन जो हम लोगों ने कल जोन लगाया था वो हमारे पास यहाँ पे फिलहाल बाय साइड के लिए प्ले हुआ है। ऑफ कोर्स हमने इसको नियर बाय एंट्री के तौर पे एक्सेप्ट भी किया, बट जोन की बात करते हैं तो हमारे पास मार्केट ठीक हमारे जोन में आई है और मार्केट वहाँ से आपकी बाय साइड के लिए प्ले हो रही है। और टॉप पे हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, एक SPR जोन पड़ा हुआ है। इस SPR जोन के साथ फिर हम लोग स्ट्रक्चर शिफ्टिंग जोन है ये, फिलहाल इसके साथ हम लोग सेल लेके आए थे, और अभी के लिए हम लोग जो है वो टेम्परेरी बाय की पिक्चर को क्या कर रहे हैं, प्लान और प्ले कर रहे हैं। उधर जरा मुझे ऑर्डर देखने दें। आया है क्या बात है, इधर आपको ऑर्डर देखें, री एंट्री के तौर पे बाय का ऑर्डर अगेन ट्रिगर हो रहा है, M3 की डाइवर्जेंस प्ले हो रही है।
M1 की तो है ही है, M1 की तो जो फॉर्मेशन है वो तो चल ही रही है, ये आपके सामने लेफ्ट साइड पे लगी हुई है। अच्छा जी, बीटीसी के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वाली सूरत हाल बन गई और इस सारी की सारी सूरत हाल के बाद अगर हम लोग चीज़ों को देखते हैं तो हमारे पास जो पॉइंट बनते हैं वो क्या बनते हैं, आएँ ज़रा उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। बीटीसी हमारा क्लियर है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट पेयर बनता है वो कौन-सा है? वो हमारे पास है जीबीपी यूएसडी का। जीबीपी यूएसडी में हम लोगों ने एक बाय स्टॉप का ऑर्डर रखा हुआ था एसपीआर के ऊपर, बट एसपीआर एक तो हम लोगों ने आज के दिन जो है वो शिफ्ट किया है। अब वही बात है, आरएसआई मैं इसलिए कहता हूँ पढ़नी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आरएसआई आपको कदम-कदम पे क्या है कि रिवर्सल्स फराहम कर रही होती है। तो ये वाला जो ऑर्डर है इसको हम लोग एक बाय स्टॉप के ऑर्डर के तौर पे अगेन जो है वो इसको थोड़ा-सा मूव कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हमारी कंडीशन ये थी कि मार्केट इससे ऊपर-ऊपर सस्टेन हो या फिर ये वाला हाई ब्रेक करे। बट अनफॉर्चुनेट मार्केट वो हाई ब्रेक नहीं कर पाई है, तो इसको हम लोग एज ए पेंडिंग ऑर्डर के तौर पे जीबीपी यूएसडी के चार्ट पे जो है वो सारे के सारे सीक्वेंस को लगाएंगे और फिर चीज़ों को आगे की तरफ जो है वो लेके यकीनन हम लोग चलेंगे। जीबीपी में फिलहाल यही स्टोरी है, बाय स्टॉप ऑर्डर पड़ा हुआ आरबीएस पे। अगर मार्केट यहाँ पे आती है, आरएसआई जो है वो डाइवर्जेंस बेस आपका उसको रिवर्सल बनती है, तो यकीनन आप उसके साथ जाके चीज़ों को प्लान और प्ले यकीनन करें। यूएस ऑयल की बात करते हैं। यूएस ऑयल फिलहाल अब चूंकि हम लोग वीकली क्लोजिंग की तरफ हैं और फंडामेंटल न्यूज़ जो वॉर की न्यूज़ हैं, वॉर से रेलिवेंट यूएस और ईरान की बात हो रही है, कोई ख़ास मज़ेदार नहीं है। तो इस सारे के सारे केस में, सारे के सारे सिनेरियो में जो हमारे पास सूरत हाल बनती है यूएस ऑयल में फिलहाल, जो इस वीक में जो एक रेंज जो है ना वो वाला सिनेरियो देखा गया। गैप फुलफिल करने का करीब-करीब ही है क्योंकि इसने गैप फुलफिल करके नीचे आना है, क्योंकि इसका डाउन साइड का गैप अभी पेंडिंग है और जो गैप मैं बात कर रहा हूँ वो बाय साइड वाला गैप है, वो आपके पास टॉप गैप है, ठीक है ना? तो उसको आपने ज़रा माइंड में रख लेना है। ये हमारे पास कुछ सूरत हाल थी और ऑयल में फिलहाल इन्हीं एंट्रीज़ में आपके पास री एंट्रीज़ वैलिड हैं। अगर आप इसके बावजूद भी कहते हैं कि सर कोई फ्रेश ज़ोन दे दें शॉर्टर टर्म के लिए, तो उसमें लिए भी फिर हमारे पास जो है वो एक ये वाला कुछ आरबीएस की जो टोन है वो यहाँ पे कुछ हमें देखने को मिलती है। यहाँ पे मार्केट आए तो फिर आप लोग यहाँ से एक रीटेस्ट के ऊपर विद द कम्बिनेशन ऑफ हेल्प ऑफ आरएसआई आप चीज़ों को आगे की तरफ लेकर क्या कर सकते हैं, प्लान और प्ले करते हुए लेकर चल सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। ठीक हो गया? ये हमारे पास कुछ अभी तक के लिए भाई चार्ट स्टोरी थी। बाकी ऑफ कोर्स चीज़ों को देखते हैं कि हमारे पास आज की क्लोजिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है और इस वीक की क्लोजिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यही जो है ना कुछ कंक्लूजन जो है वो कुछ करवा पाएगी, क्योंकि ओवरऑल जो आपकी मार्केट है ना वो फिलहाल गोल्ड के हवाले से जो मार्केट है, अब आते हैं ज़रा वापस यहीं पे गोल्ड के हवाले से जो बात की जाए तो गोल्ड ऑफ कोर्स एक सेलिंग की जो डिप है वो लगाना चाह रहा है क्योंकि स्ट्रक्चर इसमें सेल 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 के बन रहे हैं। ये वाला बाय स्टॉप ऑर्डर मैं अब रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको ऑलरेडी ऑर्डर मिला हुआ है। यहाँ पे मार्केट अभी आपकी बाय साइड में ये जो 2 सीओबीज हैं इनको क्रॉस तो मार्केट ने कर लिया है, लेकिन एक फेक आउट वाला जो सिनेरियो है मार्केट वो यहाँ पे डिलीवर करती हुई आ रही है और जो हम लोगों ने लेवल दिया हुआ है सेल साइड की अब बात हो रही है। अगर आप लोगों ने स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग में जाना है तो फिर ये आपके पास एक लेवल पड़ा हुआ है, इस लेवल को जस्ट मैं इस लाइन से ऊपर कर देता हूँ तो आप लोगों को चीज़ें समझने में आसानी हो जाएगी। यहाँ से फिर आपकी सेल 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 वाली जो टोन है वो चलती रहेगी क्योंकि डाइवर्जेंस आई ज़रूर है, रिट्रेसमेंट भी हुई है, लेकिन उसके बाद उसे स्ट्रक्चर नहीं मिल पा रहा। स्मॉलर टाइम फ्रेम है ऑफ कोर्स, क्योंकि सीनियर टाइम फ्रेम्स का जो प्रेशर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो देखा जा रहा है या फिर महसूस जो है वो किया जा रहा है। तो यहाँ से आप लोगों के पास अगेन एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी है। आप लोग चाहें तो इस छोटे से एसएल के साथ जो है वो एक सेलिंग, ये स्ट्रक्चर वाइज सेलिंग है, ठीक है? यहाँ से भी एंट्री लेते हैं तब भी आपका एसएल जो है वो यही है। एसएल कितने पिप का मैं बना के दिखा देता हूँ। ये तकरीबन कोई 38 पिप का एसएल है और अगर आप यहाँ से नियर बाय एंट्री लेते हैं, क्योंकि ये टूल जो आपके सामने स्क्रीन पे लगे हुए हैं ये आप लोगों के फायदे के लिए लगाए जाते हैं, तो ये आपके पास कुछ उसकी सूरत हाल बनेगी एक सेल की एंट्री के लिए। करना चाहें तो वेल एंड गुड है, ऑफ कोर्स मैं इसको यहाँ पे साइड पे कर देता हूँ, लेवल आपके पास लगा हुआ है, करना चाहें तो देख लें और अदरवाइज जो है वो उसको छोड़ दें और आज की जो क्लोजिंग है वो आप लोग खैर से कर सकते हैं।